रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वन स्टेप फॉर एजुकेशन। स्टूडेंट, आज हम करेंगे कार्यपत्रक 16। ये वर्कशीट आपकी विषय हिंदी की है, क्लास 6 के लिए। चैप्टर है आपका पार्ट नंबर है 5 और पार्ट का नाम है अक्षरों का महत्व। लास्ट वर्कशीट में हमने हिंदी की इसका भाग 1 पढ़ा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लेना। तिथि है 19 नवंबर 2020। ये आपकी वीरवार की वर्कशीट है, थर्सडे की वर्कशीट है। आइए देखते हैं आपकी वर्कशीट। वीडियो को आप पूरी देखिएगा ताकि आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टूडेंट, इधर आप अपना नाम लिखेंगे, इधर अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। आइए देखते हैं। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि लेखक गुणाकार मुले ने अक्षरों के इतिहास के बारे में बताया है कि पुस्तकें अक्षरों से ही बनती हैं। पुराने ज़माने के लोग सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब आगे लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि पहले पुराने ज़माने के लोग सोचते थे कि अक्षर की खोज ईश्वर ने की है, लेकिन आज हमें पता चला है कि अक्षर की खोज ईश्वर ने नहीं बल्कि इंसान ने की है, आदमी ने किया। अब आगे हम पढ़ेंगे, देखते हैं। गुणाकार मुले ये आपके पाठ के लेखक हैं, इनका नाम है गुणाकार मुले। ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। आगे देखते हैं आज की आपकी वर्कशीट। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। इसमें बताया हुआ है हमारी धरती कितने साल पुरानी है, 5 अरब साल पुरानी है। ये बहुत लंबा टाइम होता है, 5 अरब। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। 2-3 साल तक जब इस धरती के बाद कोई भी लिविंग थिंग्स, मतलब जो सजीव चीज़ें होती है सांस लेने वाली, वो नहीं थी। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवर और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। आदमी कितने साल पहले जन्म लिया है? आदमी ने करीब 5 लाख साल पहले। और धीरे धीरे क्या हुआ? उनका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। और गांव की स्थापना कब हुई? गांव कब बसने लगे? 10,000 साल पहले। वह पत्थरों के औजार का इस्तेमाल करता था। अच्छा, आदमी ने गांव कब बसे? 10,000 साल पहले। वहाँ वह खेती करने लगा। फिर गांव बसने लगे तो आदमी खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। और खेती के लिए वो कौन से औजारों का इस्तेमाल करता था? औजार मीन्स जिनसे वो खेती करते हैं, जैसे कुल्हाड़ी होती है या फिर खुरपी वगैरह, जितने भी ये खेती में यूज़ होते हैं, वो कैसे बनाए? उसने पत्थरों के औजार बनाए। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। ये सब आदमी की बात हो रही है कि आदमी ने कैसे खुद को विकसित किया, गांव कैसे बसाए, फिर उसके बाद औजार कैसे बनाए। पहले कौन से औजार थे? पत्थर के। उसके बाद उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव का मतलब है इतिहास में वर्णित काल के पहले का मानव। जो चीज़ें इतिहास में वर्णित काल है उनके पहले जो मानव थे। प्रागैतिहासिक मतलब इतिहास से पहले के जो मानव थे। इतिहास में तो हम लिमिटेड चीज़ें पढ़ते हैं, कुछ चीज़ें जो उससे बहुत साल पुरानी थी वो उनको नहीं पढ़ाया जाता। तो ये उससे पहले के मानव की बात चल रही है। जो हम इतिहास पढ़ते हैं उससे पहले के मानव। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। उन्हें अक्षरों का ज्ञान तो था नहीं, तो वो कैसे एक दूसरे को चीज़ें समझाते थे? चित्र बनाकर। जैसे पशु पक्षियों आदमियों आदि के चित्र। अगर उन्हें किसी पशु के बारे में कुछ बात करनी है तो वो उस पशु का चित्र बना देंगे। किसी आदमी के बारे में बात करनी है तो वो आदमी का चित्र बना देंगे। तो इस तरीके से वो आदमी के चित्र बना कर बात करते थे। वो उनका जरिया था बात करने का। इन चित्र संकेतों के बाद भाव संकेत अस्तित्व में आए। चित्र के बाद उन्होंने भाव
जैसे फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं या हाथ करके बता देना या कुछ भी। उसके बाद अस्तित्व का मतलब आपको यहाँ दिया हुआ है मौजूदगी। चित्रों के बाद उन्होंने क्या किया, किसको डेवलप किया, भाव संकेत को, भाव की मौजूदगी लाई अपने अंदर और उससे अपने बातें समझाना स्टार्ट किया। जैसे एक छोटे वृत्त के चूहू और किरणों के द्वयोतक रेखाएं खींचने पर, अब आप यहाँ चूहू का मीनिंग देखो। चूहू का मतलब होता है चारों ओर। अगर उन्हें चारों ओर के बारे में कुछ बताना है तो हाथ से इशारा कर दिया या फेस से कुछ भाव व्यक्त कर दिए अपने। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी बात करने के तरीके को थोड़ा बदला। किरणों की द्वयोतक, द्वयोतक का मतलब है सूचक। जैसे किसी को हम सूचित करते हैं, सूचना देते हैं, सूचक। एक छोटे वृत्त के चूहू और किरणों की द्वयोतक रेखा खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। मतलब जैसे वो अगर वृत्त बनाया और ऐसे ऐसे उन्होंने कर दिया तो क्या हो गया, ये सूर्य का चित्र बना दिया, अगर उन्हें सूर्य के बारे में बात करनी है तो। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्वयोतक बन गया। फिर उसके बाद यही चित्र जो गोला है, इसी से वो धूप को समझाने लगे। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। इस तरीके से और भी भाव अस्तित्व में आए। उन्हें जैसे जैसे चीज़ें समझ में आने लगी वो और भी चीज़ों के चित्र बनाने लगे और उनके भाव व्यक्त करने लगे। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। उसके बाद आदमी ने अक्षरों की खोज स्वयं की। तो ये था आपका छोटा सा पैराग्राफ। अब इसके अकॉर्डिंग आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। और स्टूडेंट आप ये शब्दार्थ भी लिखा कीजिए अपनी नोटबुक में ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था। जब अक्षर नहीं थे तो मनुष्य कौन सी बातों का सहारा लेकर अपनी बातें समझाता था। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। उत्तर 1, अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए पशुओं, पक्षियों, आदमी आदि के चित्र बनाकर भाव संकेत का सहारा लेता था। तो यह है उत्तर 1। आपको इसी तरीके से लिखना है। आइए देखते हैं उत्तर 2। प्रश्न 2, पुराने ज़माने में लोग यह क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी। अपने मित्र या भाई बहन से बातचीत कर कर लिखे। जैसे कि हमने लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ा था और आज भी कि पुराने ज़माने के लोग ये सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। तो वो ऐसा क्यों सोचते थे। तो उत्तर आप लिखोगे, पुराने ज़माने में लोग यह सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की है क्योंकि उनके पास उसका इतिहास नहीं था, क्योंकि उन्हें उस बारे में कोई नॉलेज नहीं थी और ना ही उनके पास इतिहास था कि उसे पढ़कर या उन्हें किसी ने बताया हो। तो इसलिए पुराने ज़माने के लोग ये सोचते थे अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। अब प्रश्न 3, सोचकर लिखिए क्या होता अगर आपके पास अक्षर ना होते। क्या होता अगर हमारे पास अक्षर ना होते तो उत्तर लिखेंगे आप। यदि हमें अक्षरों का ज्ञान ना होता तो हम हमारे इतिहास को ना जान पाते। अगर अक्षर ही नहीं होते तो इतिहास लिखा कैसे जाता, क्योंकि इतिहास भी तो अक्षरों से लिखा हुआ है। सबसे पहले तो आप यही समझिए। दूसरा, हम पुरानी पीढ़ी के ज्ञान से कुछ सीख नहीं पाते। जो हमारे पूर्वजों की बुक्स है, जो बहुत बड़े बड़े राइटर्स थे, वो अपनी बुक्स बना कर गए हैं, तो हम उनका ज्ञान नहीं सीख पाते अगर अक्षर नहीं होते तो। हमारा विकास तेज़ी से ना होता। जितना भी आज हमारा विकास है, हमारी एजुकेशन है, पढ़ाई है, ये कुछ नहीं हो पाती अगर अक्षर ना होते तो आप इस तरीके से उत्तर नंबर 3 लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। कार्यपत्रक में आए संख्या शब्द जैसे 5, 1 आदि को पहचान कर लिखे। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इसमें बहुत सारे गिनती आई है, जैसे कि यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 2, यहाँ 3, फिर इधर 10 लिखा है। तो ये सारे वर्ड्स आपको लिखने, इधर 1 लिखा है, तो यही वर्ड्स दिए हुए हैं आपको 5, 2, 3, 10, 1। तो आप यहाँ लिखोगे उत्तर 1, 2, 3, 5, 10। ये 5 वर्ड है जो आपकी कार्यपत्रक में यूज़ हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 से 10 तक ऐसे कौन से संख्या शब्द हैं जो कार्यपत्रक में नहीं हैं, लिखे। तो ये वाले शब्द कार्यपत्रक में आए हैं, तो इधर कौन सा बचा, 4, 6, 7, 8, 9, ये 5 शब्द कार्यपत्रक में नहीं आए 1 से 10 की।
संख्या शब्द में। तो स्टूडेंट ये थी आपकी वर्कशीट। आई होप आपको सब समझ आया होगा, और आपको वर्कशीट अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, प्लीज़ उसे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।